के दुलारे से मनमोहन बिगड़ गए बार, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। दही के लाने, भोरे दूध 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 दही के लाने। घर घर फिरत सकारे से, घर घर फिरत सकारे से, मनमोहन बिगड़ गए बार, मनमोहन बिगड़ गए बारी से, मनमोहन बिगड़ गए बारी से। नदी बेचन जात वृंदावन, मैं नदी बेचन जात वृंदावन, मैं नदी बेचन जात वृंदावन, मैं नदी बेचन जात वृंदावन, जात वृंदावन, जात वृंदावन, जात वृंदावन, जात वृंदावन। मैं नदी बेचन जात वृंदावन, मैं नदी बेचन जात वृंदावन। रोकट गली अंगारे से मैया, रोकट गली अंगारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। दोनों हाथ ताली से बजाइए। पैया मरोड़ी, मटकी थोड़ी मोरी भैया मरोड़ी, मटकी थोड़ी पैया पैया मरोड़ी, मटकी थोड़ी मोरी भैया मरोड़ी। और भैया मोरी चूनर फाड़ी किनारे से, मेरी चूनर फाड़ी किनारे से, मनमोहन बिगड़
तालियों से बजाइए। जय हो। बिगड़े कन्हैया अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया। इन सखियन के सारे से इन सखियन के सारे से मनमोहन बिगड़ गए वारिस, मनमोहन बिगड़ गए सारे से, मनमोहन बिगड़ गए सारे से मेरे मोहन बिगड़ गए सारे से, मनमोहन बिगड़ गए सारे से, मनमोहन बिगड़ गए सारे से, मोहन बिगड़ गए सारे से। माता जसोदा जी के दुलारे से मनमोहन बिगड़ गए सारे से, मोहन बिगड़ गए सारे से, मोहन बिगड़ गए सारे से। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। मैया तेरो जो लाला बहुत बिगड़ गए। अलग अलग सखियां अलग अलग शिकायत कहती हैं। एक सखी कहती है मैया तेरो जो लाला बड़ो दुष्ट है। एक दिन हम और हमारे पति दोनों सो रहे थे रात्रि में। अब हम दोनों सो रहे थे, अब लाइट तो थी नहीं उस समय, दीपक जलते थे। बोली मैया हम दोनों शयन कर रहे थे और रात्रि में तेरो जो काना जाके घुस गो घर में और धीरे से जाके हमारे पति देव की दाढ़ी और हमारी चुटैया दोनों बांध दी। और बांधने के बाद में दिया बुझा के कह रहा हूआ। अब हौवा बोले तो उधर पति को लगे कि हौवा ने दाढ़ी पकड़ रखी और इधर मुंह लगे कि मेरी चुटैया हौवा ने पकड़ रखी। अब दो इंजन में खींचा तानी भाई। आधे दाढ़ी के बाल हमारे पति के उखड़ गए और हमारी आधी चुटैया चली। बोले मैया तेरो जो लाला बड़ा उठ पाती है गो जाको समान। मैया बहुत बारंबार कन्हैया को गुस्से में देखती है। लाला जी का बात कर रही। तब कन्हैया बड़े प्रेम भाव से नीचे सिर करके आंख झुका के कहते मैया तुम नहीं जानो इन गोपियों को, जे बड़ी बेकार है कि इनको पतियारो करे। ये इनको पतियारो करे मैं तस्कर ये साह। चोर नाम मेरो धरो कि मैया होन न देंगी ब्याह। मैया ये सब झूठ बोल रही हो, मेरा नाम चोर रख दिया। ये सब चाहती है मैं ऐसे ही मर जाऊं, ब्याह नहीं हो गई। अब बताओ मैं मेरो नाम चोर रख दो कौन मुझे लड़की देगी। और जब मैया से ये बात कही तो मैया खिलखिला के हंस गई। अरे दारी के कोई अभी से ब्याह की पड़ गई। अभी नेक्स्ट छोड़ा आज बड़ी सुंदर यहाँ पर मैया ने कन्हैया को श्रृंगार किया। एक दिन क्रीड़ा करते करते कन्हैया
रमण घाट पे पहुंचे हैं मैया के साथ। एकदा क्रीड़ा मानस्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवानति मात्रे न्यवेदयन्। रमण रेत लेट्यो नहीं कियो न जमुना पान, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। आज गोविंद मैया के साथ रमण घाट पर गए। मैया यशोदा नहाने में व्यस्त हो गई, स्नान कर रही हैं। मैया का स्नान चल रहा है, इधर गोविंद ने घाट पर बैठे बैठे खेल रहे हैं। वहां पर मैया पृथ्वी प्रकट हुई, गोविंद के चरणों में प्रेम किया, अनुराग किया। आज गोविंद ने उन पृथ्वी मैया का सम्मान रखने हेतु माटी का ढेला उठाया और अपने मुंह में रगड़ लिया। मुंह में रखो, और मुंह में रखने के बाद में मिट्टी खाने लगे। मिट्टी को खाते हुए बलदाऊ जी ने देख लिया। बलदाऊ तुरंत गए मैया यशोदा के पास, बोले मैया देख कन्हैया ने मिट्टी खाई है। मैया दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई, दौड़ करके आके कहती हैं, अरे लाला मुंह खोल, तूने मिट्टी खाई है क्या? देखिए अब सत्यवादी हरिश्चंद्र बोले। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, राजा आज भगवान झूठ बोल रहे हैं कि ना हम भक्षित बाणम व सर्वे मिथ्या विशंसिना, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम। मैया ना हम भक्षित बाण, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब ग्वाल बाल सब झूठ बोल रहे हैं। बलदाऊ जी भी झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। यदि तुम्हें भरोसा नहीं है तो मेरे मुंह में देख लीजिए। सत्यम गिरहस्त रहे समक्षम पश्य में मुखम, पश्य माना होता है देखना, मेरे मुंह में देख सकती हो। कन्हैया ने अपना मुंह खोला और मैया आज यशोदा ने जैसे ही गोविंद के मुंह में देखा तो संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन आज कन्हैया के मुख में किया। संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन मैया यशोदा ने आज गोविंद के मुख में ही कर लिए। मैया घबरा करके दूर हो गई। कन्हैया ने संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए, जिसमें अनेक अनेक भगवान विष्णु हैं, अनेक अनेक ब्रह्मा हैं, अनेक अनेक लोक हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन किए। गोविंद ने सोचा कि अगर इन्होंने मुझे भगवान मान लिया तो एक तरफ बिठाल देंगे। ऐसा विचार करके अपनी योग माया को आदेश दिया। योग माया ने, यशोदा मैया ने जो जो देखा वो सब भुला दिया, सब भूल गई। पुनः मुंह में देखा तो मिट्टी जब तक गोल हो चुकी थी, खा चुके थे। बलदाऊ आदि को डांट लगाई, झूठ मत बोला करो, मेरो लाला ने कहा मिट्टी खाई। पश्चात में घर पे पधारी। रात्रि के बाद प्रातः काल में मैया एक दिन अपना माखन मथ रही थी, माखन निकाल रही थी और मनसा कर्मणा वाचा तीनों रूप से गोविंद का ही चिंतन था। मन में सोच रही है लाला उठवे वालो है, अब्बा के लाने जल्दी जल्दी माखन बना दो। कर्म हाथ से कर रही है, माखन बना रही है, किसके लिए? कन्हैया के लिए। और बाचा, बाचा माना होता बोलना। मन से सोच कन्हैया कर रही है, काम कन्हैया के लिए कर रही है और बोल भी कन्हैया ही रही है। बार बार आवाज लगाती है, अरे कान्हा उठ जा, सुबह हो गई, भोर हो गई, सूरज तो देख कहां चढ़ गया, तू अभी तक सो रहा है। अलौकिक दर्शन आज गोविंद का वहां पर हुआ।
प्रातः काल की बेला मैया ने जब बार बार आवाज लगाई तो कन्हैया उस नींद उठ गए। उस नींद माने नींद पूरी नहीं हुई और उठे, आंखों को मीड़ लिया। रात में काजल जो मैया ने लगाया था वो उल्लू जैसी आंखें हो गई, उल्लू जैसी आंखें हैं। आके मैया की गोद में बैठ गए। मैया ने बड़ा दुलार किया और दुलार करके मैया से पूछते हैं कि मैया एक बात बता, तो जो माखन मिश्री दूध दही ज्यादा प्रिय है कि मैं ज्यादा प्रिय हूं? मैया कहती अरे दूध माखन मिश्री तेरी बराबरी कैसे कर सकता? अरे तू तो मेरा लाला है और तुझसे ज्यादा प्रिय मुझे कुछ नहीं। कन्हैया बारंबार पूछते हैं और मैया केवल एक ही बात कहती, तू ज्यादा प्रिय है। इतने में दूध चढ़ा था चूल्हे पे, वो उफान आया उसमें, तो मैया ने लाला को पटको और दूध देखने चली गई। अब आई गोविंद को गुस्सा, क्रोध में भर के बड़ा सा पत्थर पड़ा था उठा के और मटकी में दे मारू। और जब मटकी में पत्थर मारा तो सारी मटकी से जो माखन बना रही थी वो सब बाहर फैल गए। अब डर भी लग रहा है। मैया ने आवाज सुनी, पुरखों के जमाने की मटकी है, पूर्वजों की। 100 सेर माखन एक बार में होता था, 1 कुंटल। उस मटकी को फूटा देखा तो मैया को बड़ा क्रोध आया, डंडा उठाया और डंडा लेके पीछे पड़ गए। आगे आगे कन्हैया भाग रहे, पीछे पीछे मैया। भागते भागते मैया थक गई, बोले रुक जा बेटा रुक जा। बोले नहीं, तुम मारोगी तो नहीं। मैया कहती अरे बेटा मैं मारूंगी नहीं, तेरी आरती उतारूंगी, रुक दो जरा। गोविंद रुकते नहीं। आज मैया पीछे पीछे भाग रही है, डंडा लिए जाती हैं इधर। मैया यशोदा को बड़ा क्रोध आया जब देखा कि मैया थक गई, तो गोविंद स्वयं ही पास आ गए। बोले मैया जो कुछ करना हो तो कर दे, मैंने मटकी तो फोड़ दी। बोली रुक जा दारी के, तू बहुत बिगड़ गए, आज चल के तेरी सारी खबर लूंगी। और कान पकड़ के ले गई, कान पकड़ कर ले जा करके और आंगन में जाकर के एक उखल रखी है, उस उखल से बांधने लगी। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं परीक्षित सावधान हो जाओ। आज यशोदा मैया क्या कर रही है कि ना चांतिर न बहिर्यस्य ना पूर्वम ना पिचा परम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चय। अरे जिस परमात्मा का ना तो आदि का पता ना अंत का पता, जिन्हें अपना पुत्र मान करके यशोदा मैया ऐसा दंड दे रही हैं, जिसके दर्शन करने के लिए लोग हजारों जीवन नष्ट कर देते, लेकिन आज गोविंद मैया के हाथों बंधने तैयार हो गए। मैया ने रस्सी ढूंढी, रस्सी ढूंढकर लाकर ओखल से बांधने लगी, लेकिन जिस रस्सी से बांधती वो एक बीता कम रह जाता। दूसरी रस्सी लेके आई, उसको गांठ लगा के जोड़ा, गांठ लगा के जोड़ के फिर से बांधना चाहा, फिर एक बीता कम। अनेक रस्सियां लाती नहीं, जोड़ती नहीं और बांधने का प्रयास करती नहीं, लेकिन एक बीता कम हो जाता। मैया भी असमंजस में। जब कन्हैया ने देख लिया कि मैया बहुत परेशान हो गई हैं, थक गई मैया, तो आज गोविंद ने अपने हाथों से ही अपने को बांध लिया। ले मैया तू यही चाहती है ना मैं बंधा रहूं, ले बांध लिया, अपने आप को उखल से बांध लिया। मैया यशोदा अपने काम में लग गई, इधर कन्हैया ने उस उखल को खींचना प्रारंभ किया। और खींचते खींचते इनके आंगन में 2 पेड़ खड़े हैं, यमलार्जुन के। यमलार्जुन कहते अशोक को। बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं
उन पेड़ों के मध्य में से निकले गोविंद उखल को खींच रहे हैं, उखल जाके उन दोनों पेड़ों के बीच में फंस गई। और जैसे ही कन्हैया ने एक झटका लगाया तो तुरंत ही वो दोनों पेड़ धड़ाम से नीचे गिर गए। नीचे गिरे, नीचे जोर से आवाज आई। आवाज आने के पश्चात उसमें से, उन दोनों पेड़ों में से दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। उन्होंने भगवान के हाथ जोड़े और भगवान ने पूछा, कौन हो तुम? कहते हैं, प्रभु हम दोनों कुबेर के पुत्र हैं। एक बार देव ऋषि नारद जी हमारे यहां पधारे और हमने देव ऋषि नारद जी को प्रणाम नहीं कर पाए। प्रणाम नहीं किया तो देव ऋषि नारद ने हमें श्राप दे दिया था कि तुम जाकर के जड़ हो जाओ, क्योंकि तुम जड़वत खड़े रहे, इसीलिए जड़ हो जाओ, जाके वृक्ष बन जाओ। जब हमने बड़ी विनय की तब उन्होंने एक आशीर्वाद भी दिया कि तुम बनोगे जड़, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने वाले परमात्मा स्वयं आएंगे। गोविंद का बड़ी सुंदर स्तुति वहां पे गाई कि बाणी गुणानुकथन श्रवणो कथाया हस्तौ च करमसो मनस्तव पादयोर्ना स्मृत्वां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भगवद्तनूना। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दें कि हमारी वाणी निरंतर केवल आपके ही भजन गाती रहे, आपके नामों को गाती रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया। हे प्रभु, ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे कान केवल आपके वाक्यों को ही सुने, आपकी कथाओं को ही सुने। हस्तौ च कर्मस मनस्तव पादयोर्ना। हमारे हाथ केवल आपके कार्य को करें, हमारे पैर केवल आपके पास जाने के लिए चले, हमारा सिर केवल आपके चरणों में झुके, आपका निवास सदा हमारे हृदय में रहे। इस प्रकार बड़ी सुंदर स्तुति उन कुबेर के पुत्रों ने गाई। पश्चात में नंद बाबा, गोप ग्वाल आदि जब पेड़ गिरने की आवाज प्राप्त की, सब दौड़े दौड़े भागे भागे आए, कन्हैया को बीच में से निकाला। इधर कन्हैया पे जब बार बार आफत आ रही है, बार बार विपत्तियां आ रही हैं, तो नंद बाबा के छोटे भाई हैं जिनका नाम है घनानंद जी। घनानंद कहते हैं कि भैया अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसे गांव को छोड़ देना ही ठीक होता है। जिस गांव में सुख ना मिले, जिस गांव में विपत्तियां आवे, ऐसे गांव में रहना उचित नहीं है। शास्त्र भी कहता है। शास्त्र क्या कहता है कि कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखीं च भार्या मूर्खश्च पुत्रो विधवा च कन्या बिना अग्निनाम सदप्रदहन्ति काय। कुग्राम वासा, जो खराब गांव हो, ऐसे गांव में अगर रहोगे तो निश्चित मानिए कि तुम्हारा जीवन दूभर हो जाएगा। खराब गांव को त्यागना ही ठीक है। कुभोजनम, अगर खराब भोजन करोगे तब भी ठीक नहीं, आप ज्यादा जिंदा नहीं रह पाओगे। खराब भोजन करोगे शरीर में ताकत नहीं रहेगी, शरीर जल्दी बीमार होगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। अगर देवी जी, घर की देवी जी अगर क्रोधमुखी मिल जावे तो तब भी जीवन बेकार हो जाता है। क्रोधमुखीं च भार्या, अगर पत्नी गुस्साखोर है, क्रोधमुखी है, तब भी जीवन बेकार है। रोज ही लड़ती रहेगी, झगड़ती रहेगी किसी न किसी बात पे। कुछ कुछ माताएं तो ऐसी होती हैं कि जब तक पतिदेव से लड़ ना ले तब तक समझ लो उन्हें शांति नहीं मिलती, बहाना ढूंढती हैं लड़ने का। ऐसा नहीं कि माताएं, कुछ पति भी ऐसे होते हैं, वो भी ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं से लड़ाई हो जाए, किसी ना किसी प्रकार से लड़ लो, मार दूं, कूट दूं, डांट दूं। एक सज्जन थे जो अपनी पत्नी को रोज डांटते थे, मारते थे।
पत्नी ने एक दिन विचार किया, आज मैं कोई गलती नहीं करूंगी, कैसे मारता है। ऐसा विचार किया। विचार करके पतिदेव जब लौट के घर आए तो आके कहते हैं कि पानी दो। पानी दिया। बोले ऐसा नहीं, ठंडा पानी नहीं पीऊंगा, गर्म पानी चाहिए। तो तुरंत गर्म भी ले आई। बोले गर्म भी रखा है। बोले गर्म नहीं चाहिए, फ्रिज का ठंडा होना चाहिए। तुरंत बाटल निकाली फ्रिज में से, ये ठंडा पानी लो। ठंडा भी दे दिया। बोले चल बिस्तर बिछा। अब आसन लगाई। बोले इस पे नहीं, ऊन की आसन पे बैठूंगा, ऊन की आसन भी बगल से निकाल के दे दी। बोले इस पे नहीं, फट्टी पे बैठूंगा, फट्टी भी उठा के दे दी। पति का बड़ा माथा खराब, आज कैसे लड़े। लड़ने का कोई बहाना ही नहीं। पश्चात में कहते भोजन कराओ। अब सब भोजन की थाली आई। बोले मैं रोटी नहीं खाऊंगा, पूरी खाऊंगा, तो पूरी भी है। बोले पूरी नहीं खाऊंगा, पराठे खाऊंगा, पराठे भी है। बोले पराठे नहीं, भजिया भी चाहिए, तो भजिया भी है। सब व्यवस्था। पति का बड़ा माथा खराब, आज तो बच गई है। अब सोने का नंबर आया। बोले बिस्तर लगा दे। बोले ठीक है, बिस्तर लगा है। बोले अंदर नहीं सोऊंगा। बोले दिल्लान में भी लगा है। बोले दिल्लान में नहीं सोऊंगा। बोले बाहर भी खाट डली है। अब बेचारा जाके बाहर सो गया। अब लड़ने का कोई बहाना तो मिला ही नहीं। पूरे दिन से प्रयत्न कर रहे हैं किसी ना किसी विधि से लड़ाई हो जाए। अब बाहर सो रहे थे तो बाहर सोते सोते पत्नी जी बगल में बैठ गई, सेवा करने लगी, पांव दबाने लगी। पत्नी से पूछता है ये बादल में क्या है। अब बादल में जो हाथी की रास्ता होती ना ऐरावत की, बोले ये क्या है। बोले हमारी नानी कहा करती थी कि यहां से इंद्र के हाथी निकलते हैं। इंद्र के हाथी निकलते हैं तो वो हाथी की रास्ता है। बोले तो तूने जानबूझ के बिस्तर यहां लगाया कि हाथी ऊपर से एक दो गिर जाए मैं मर जाऊं। वो उठा के डंडा पिटाई चालू। मतलब बिस्तर इसलिए लगाया यहां पर। तो कुछ लोगों को लड़ने का बहाना चाहिए, किसी ना किसी से लड़ाई हो जाए, किसी प्रकार से हो जाए। लेकिन वैसे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर पति पत्नी के बीच में अगर क्रोध है एक दूसरे के प्रति तो जीवन दूभर हो जाता है। क्रोध मुखीम च भार्या मूर्खश्च पुत्रो। किसी के घर में अगर बेटा मूर्ख हो जावे, जिसमें बुद्धि ना हो, कहे कुछ करे कुछ, ऐसे व्यक्ति का भी जीवन दूभर हो जाता है। मूर्खश्च पुत्रो विधवा च कन्या। अगर किसी की बेटी विधवा हो जावे, ये भी बड़ा दुख का कारण होता है। किसी की बेटी को अगर वैधव्यपन प्राप्त हो जावे तो निश्चित मानिए बहुत दुखी होता है। बिनाग्नि नाम षड्प्रदहन्ति कायम। ये 6 कार्य ऐसे हैं जो व्यक्ति को बिना अग्नि के जला के राख कर देते हैं। बोलो राधे राधे। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखीम च भार्याम मूर्खश्च पुत्रो विधवा च कन्या बिनाग्नि नाम षड्प्रदहन्ति कायम। ये बिना अग्नि के लोगों को जलाकर राख कर देते हैं। इसीलिए यहां पर नंद बाबा के छोटे भैया हैं घनानंद जी। घनानंद जी ने अपने बड़े भैया को कहा कि भैया अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, क्योंकि इस गांव में बड़ी विपदाएं आ रही हैं। हमारे लाला को ये ठीक नहीं है, चले हम इस गांव को छोड़ देते हैं। बोले जाएंगे कहां? तब बताते हैं कि वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गमाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। कहते भैया बगल में ही एक जगह है जिसका नाम है वृंदावन। वनम वृंदावन नाम पसव्यम नवकाननम। वृंदावन का मतलब होता है तुलसी का जंगल। बोले बगल में जो जगह है, एक स्थान है, वहां पर चल करके रहेंगे, वहां बड़े प्रेम से हम सब रह सकते हैं। यमुना जी का पावन तट है, गोवर्धन जी का वहां पर स्थान है, और गोवर्धन की तलहटी में हमारी गौएं बहुत प्रेम से रहेंगी, चरेंगी। आज सारे गोप ग्वाल सब एकत्र होकर के
आज वृंदावन की ओर प्रस्थान किए। आइए हम सब मिलकर भी वृंदावन की ओर चलते हैं। वृंदावन की ओर प्रस्थान किए और वृंदावन में पहुंच करके इन्होंने अपने अपने डेरा बैलगाड़ियों के नीचे लगाए, क्योंकि रहने के लिए कोई जगह नहीं। ऐसे स्थान में वृंदावन की ओर प्रस्थान किया कि चलो रे मनो श्री वृंदावन धाम, चलो मनो श्री वृंदावन धाम, जपेंगे राधे जू को नाम, मिले जहां बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिले जहां कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिले जहां बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिले जहां कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। चलो मनो श्री वृंदावन धाम, जपेंगे राधे जू को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेगा कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। साथ होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। होवे कब बन के, होवे मन के पूर्ण काम, मन के पूर्ण काम, होवे मन के पूर्ण काम, रचेंगे राधे जू को नाम, मिले जहाँ बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, ओ मिले जहाँ बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। राधे एक साल में हो एक दिन मंगला है, एक साल में हो एक दिन मंगला है, बने नित नए तेरे फूल के मंगला है, बने नित नए तेरे फूल के मंगला है। और दर्श कर पावेंगे विश्राम, दर्श कर पावेंगे विश्राम, रटेंगे राधे जू को नाम, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी,
ओढ़ के कांवर कारी मिले जा कुंज बिहारी राधे छोड़ के कांवर कारी बसे रहते से मुरारी ओढ़ के कांवर कारी जय हो दोनों हाथ लगा ताली से करिए दूर से नर नारी सब आते हैं दूर दूर से नर नारी सब आते हैं दूर दूर से नर नारी सब आते हैं दूर दूर से नर नारी सब आते हैं अक्षय बीज को तरस चरण के पाते हैं अक्षय बीज को तरस चरण के पाते हैं और क्यों भटके खामा खाम रखेंगे राधे तू को नाम मिले जहाँ बाग बिहारी ओढ़ के कांवर कारी ले जा बिहारी छोड़ के कांवर कारी बसे जहाँ कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवर कारी मिले जा कुंज बिहारी छोड़ के कांवर कारी राधे जय हो बलिहारी चलो रे मन श्री वृंदावन धाम जपेंगे राधे तू को नाम मिले जहाँ कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी हो मिले जा बिहारी ओढ़ के कांवर कारी हो मिले जहाँ बिहारी ओढ़ के कांवर कारी ओ मिले जा बिहारी ओढ़ के कांवर कारी ओढ़ के कांवर कारी ओढ़ के कांवर कारी एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे आज भगवान कन्हैया बलदाऊ जी सारे गोप ग्वाल सब मिलकर के आनंद से भर के वृंदावन की ओर चले हैं। वृंदावन में निवास बनाया, बैलगाड़ियों के नीचे हैं, बैलगाड़ियों के नीचे इनका स्थान है, डेरा है। और यहाँ पर एक दैत्य कंस ने भेजा है जो बैलगाड़ी को उड़ाकर ले गए, उड़ाकर ले जाना चाहता था, जिसके नीचे कन्हैया सो रहे, झूला झूल रहे। गोविंद ने मात्र अपने अंगूठे का स्पर्श करके उस दैत्य को, भयंकर दैत्य को आकाश में उड़ा दिया और अपने परम धाम में पहुंचाया।
इधर सारे गोप मिलकर के गौएं चराने जाते हैं। वृंदावन में निवास बना लिया, गौएं चराने जाते हैं। अब तो कन्हैया भी आज्ञा मांगने लगे। मैया बलदाऊ जी जाते हैं, सभी ग्वाल वाल जाते हैं, मैया मैं भी जाऊंगा। देखिए वास्तव में भगवान कन्हैया का जन्म केवल गौ पालन के लिए ही हुआ था। राम जन्म जब हुआ था उस समय 4 कारण थे जिसके लिए जन्म लेना था उन्हें। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान राम का प्राकट्य हुआ था विप्र ब्राह्मणों की सेवा के लिए, धेनु गैया गौ सेवा के लिए, संतों की सेवा के लिए, विप्र धेनु सुर संत। सुर माने देवताओं के कार्य के लिए जन्म हुआ था। तो उस जन्म में 3 काम तो उन्होंने खूब किए, लेकिन गौ सेवा नहीं की, गौ सेवा कर नहीं पाए। इसीलिए कृष्ण जन्म में इन्होंने गौओं की सेवा की, मां गौ माता की सेवा की। और देखिए वास्तव में गौ सेवा होना आवश्यक है। हम सनातनियों का 5 कर्तव्य मुख्य रूप से बताए गए हैं जो सबको करना चाहिए। देव पूजन अर्थात घर में देवी देवताओं का पूजन रोज हो, नित्य हो। बलि वैश्वदेव मतलब हवन, 2 आहुति हो। ज्यादा नहीं कर पाते 2 आहुति छोड़ो। जरा सी कंडी लगाई 2 आहुति की कर दी, फुर्सत हो। बलि वैश्वदेव हो। अतिथि सत्कार, अगर हमारे घर कोई मेहमान आ जावे तो उसको ईश्वर के भगवान के तुल्य समझकर उसका सत्कार करें। अतिथि सत्कार, ब्राह्मण गुरु सेवा और गौ सेवा, ये पंचकर्म हमें जरूर करना चाहिए। बाकी कुछ करें अन्यथा ना करें। तो भगवान ने राम जन्म में सब कुछ किया, केवल गौ की सेवा नहीं कर पाए। इसीलिए कृष्ण जन्म में बचपन से ही गौ की सेवा करना प्रारंभ कर दी। छोटी सी अवस्था है और कहते हैं मैया मुझे गौएं चराने की आज्ञा दो। मैया कहती तू अभी छोटो है लाला, अभी गौएं चराने की आज्ञा नहीं दे सकते। तो कहते मैया एक काम करके छोटी छोटी गैयों की आज्ञा दे दे। बछड़े, जो बछड़े हैं उन्हीं को चराता रहूंगा। आज कन्हैया को गौ पालन की आज्ञा मिल गई, माता ने आज्ञा दे दी। इसीलिए भगवान का यहां से नाम गोपाल हो गया। जो गौओं को पालता है उसको गोपाल कहा जाता है। गौ की सेवा मिली। अब ये गैया चराने जाते हैं, कन्हैया अपने बछड़ों को चराते। इन्हीं बछड़ों के बीच में कंस ने एक राक्षस भेजा जिसका नाम है वत्सासुर। बछड़ों के बीच में छिप गया और उस वत्सासुर का कन्हैया ने बाको भी उद्धार करो। वत्सासुर को मारा। एक दिन अचानक बकासुर नाम के दैत्य आया जो बगला बन के आया, उसने कन्हैया को निगल लिया। भगवान ने अपनी योग माया से अपने शरीर को इतना तपाया कि उसने वापस उकल दी। जब बाहर निकले तो एक उसके चोंच पे, जो एक हिस्सा नीचे का चोंच का होता उस पे पैर रखे और ऊपर हाथों से उसकी चोंच को उठा दिया, उसको मुंह फाड़ दिया। उसको भी अपना धाम प्रदान किया। पश्चात में आज कंस ने एक विचित्र राक्षस भेजा जिसका नाम है अघासुर। अघासुर बड़ा भयंकर है, अजगर के रूप में है। बड़ा भयंकर अजगर, वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। अगर मुंह खोल के बैठ जाए तो ऐसा लगे जैसे बहुत बड़ी गुफा है।
कन्हैया ने अजगर को भी मारा, उस अघासुर को मारा। मारने के बाद गोप ग्वाल सब 1 साल बाद जाके अपनी अपनी मैया से कहते हैं कि मैया, कन्हैया ने आज अघासुर को मार दिया। परीक्षित ने ये बात सुनी तो कान खड़े हो गए, बोले महाराज एक बात बताइए कि मारा आज है और 1 साल बाद जाके कह रहे हैं, क्या कारण है? 1 वर्ष बाद जाके बोला। तब सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, राजन कि असमान किमत्र ग्रसिता निविष्टा नयम तथा क्षणार्दने नेति वकार्यं स्मुखम भिक्षोद संदा करतारने। देखिए, जब भगवान वृंदावन में गौएं चराते हैं, गौएं चराते समय सभी ग्वाल वाल अपने अपने घर से कलेवा बांध के ले जाते हैं, भोजन लेके जाते हैं। कोई माखन ले जावे, कोई मिश्री ले जावे, कोई पराठे ले जावे, कोई पूड़ी ले जावे, सब कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। और जाकर के वहां पर गोविंद सबके हाथों से कुछ ना कुछ पा रहे हैं। कोई माखन खिलावे, कोई मिश्री खिलावे, कोई लड्डू खिलावे, कोई मालपुआ खिला रहा है, सबके हाथ से कुछ ना कुछ खा रहे हैं। केवल एक है मधुमंगल नाम का जो गोप है, वो बेचारा बहुत गरीब है। गरीबी स्थिति, घर में कुछ नहीं। इनकी मां झाड़ू पोंछा करके अपना जीवन यापन करती है, इसलिए कुछ ले जाता भी नहीं। आज गोविंद कहते हैं कि मधुमंगल, आज हमारा मन हो रहा है कि तुम्हारे घर का कुछ खाएं, तुम्हारे घर का भोजन मुझे खाना है। मधुमंगल बड़ा प्रसन्न हो गया। हे कन्हैया, मेरे भाग्य हैं, हमारे भाग्य हैं जो तू मुझसे हमारे घर का भोजन पाएगा। तुरंत दौड़ा दौड़ा भागा भागा घर गया और घर जाकर अपनी मैया से कहता, मैया आज गोविंद अपने घर का भोजन मंगा रहे, कुछ दे दे। मैया रोने लगी, क्योंकि देने के लिए कुछ भी नहीं है जो दे सके कि एक बार भोजन कर सके। गरीबी स्थिति बड़ी बेकार चीज होती है। वास्तव में गरीबी एक बहुत बड़ा अभिश्राप है। जिन्होंने गरीबी को देखा है, जिन्होंने गरीबी में जीवन यापन किया है, वो समझ सकते हैं। आज देने के लिए कुछ नहीं था। 4 दिन पहले कड़ी बनाई थी, उसी में से थोड़ी सी कड़ी बची रखी थी। उस मधुमंगल की मां ने उस कड़ी की हांडी को ही उठा के दे दिया, बेटा ये कड़ी है, 4 दिन पुरानी है, ये जाके खिला देते। कड़ी की हांडी को अपने सिर पर रखकर मधुमंगल दौड़ा दौड़ा आया। आकर के देखता है कि कन्हैया किसी के हाथ से पेड़ा खाते, किसी के हाथ से मिष्ठान खा रहे हैं, और मैं ये 4 दिन पुरानी कड़ी कैसे खिला दूं? ऐसा विचार कर एक पेड़ के पीछे छिपकर उस कड़ी को उस मधुमंगल ने ही पी लिया, क्योंकि अगर लेके जाऊंगा तो कन्हैया जरूर पिएगा। ऐसा विचार करके उस कड़ी को स्वयं ही पी गए। कन्हैया के पास जाके कहता है कि कन्हैया, हमारे घर पे ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम लाकर तुम्हें दे सके, खिला सके, पिला सके। जब गोविंद से ये बात कही तो तुरंत ही गोविंद ने देखा उसके मुंह में कड़ी लगी हुई है जो टपक गई इधर उधर। बोले मधुमंगल, तू झूठ बहुत बोलता है और तुझे तो झूठ बोलना भी नहीं आता। अरे इतना अच्छा व्यंजन तेरे घर बना था और तूने लाके मुझे नहीं खिलाया। आज गोविंद उस मधुमंगल के मुंह को चाटने लगे, जो कड़ी फैल गई थी इधर उधर शरीर पर, उस कड़ी को चाटते हैं जीवा से, अपनी जीभ से चाट रहे हैं। और देखिए ये सब कृत्य कौन देख रहा है? ब्रह्मा जी।
ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे बैठे देख रहे हैं। आज ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, ये कैसा भगवान। कहते हैं कि ये भगवान है। अरे ये कैसा भगवान जो दूसरों के मुंह चाटता फिर रहा है, ये कैसे भगवान हो सकता है। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही जाकर के उन ग्वालों का हरण कर लिया, गौओं का हरण कर लिया और लेके ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और देखिए ब्रह्मलोक का दिन बहुत बड़ा होता है, ब्रह्मा जी का दिन बहुत बड़ा है। जब ये चारों चौकड़ियां 71 बार निकलती है तो एक मनवंतर होता है, और जब मनवंतर 1000 बार निकले तब एक कल्प होता है, और यही कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो कुछ मिनट के लिए उनको लेके गए, लेकिन इतने दिनों में यहां धरती पर 1 साल बीत गए, 1 साल निकल गए। भगवान ने स्वयं ने ही उतने रूप बना लिए। आज कन्हैया ने अपने रूप में से ही अनेक ग्वाले बना लिए, गौएं बना ली, बछड़े बना लिए, सब निरंतर 1 साल तक आते जाते रहे, किसी को पता ही नहीं चल। ब्रह्मा जी ने जब ऊपर से देखा कि नीचे ग्वाल बाल बछड़े गौएं सब ज्यों के त्यों हैं, उधर जाके ब्रह्मलोक में देखते हैं वहां भी ग्वाल बाल गैया बछड़े हैं। अब ब्रह्मा जी को पश्चाताप हुआ, समझ गए, तुरंत ही दौड़े दौड़े भागे भागे आए और आकर कन्हैया के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, क्षमा याचना मांगी। देखिए कन्हैया को ब्रह्मा जी पे बड़ा क्रोध आया। इतना क्रोध इंद्रदेव पे नहीं आया था, इतना क्रोध इंद्रदेव पे नहीं आया जितना ब्रह्मा जी पे आया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने उन ग्वाल वालों को, उन गौओं को कन्हैया से दूर किया था। क्षमा याचना की ब्रह्मा जी ने कि यावत वश्य काल गपवर्यात् करंग्रयादिकं तथा यावत् यष्टि विषाणे भूतलस्य यादवो साम्रः। आज ब्रह्मा जी ने पश्चाताप में भगवान को बड़ा बारंबार प्रणाम किया और क्षमा याचना करके पुनः वापस आए। यहां पर आकर के ग्वालों ने 1 वर्ष बाद जाकर के अपनी माओं को बताया, अपनी माताओं को बताया कि मैया आज कन्हैया ने अघासुर मार दिया। बोलो राधे राधे। जितने दिन में ब्रह्मा जी छोड़ के गए उतने समय में 1 वर्ष धरती पर निकल गए। एक दिन रात्रि में कन्हैया सो रहे थे, सोते सोते याद आया कि काली दह में काली नाग है जो बड़ा भयंकर जहर छोड़ रहा है, गौएं पशु पक्षी इत्यादि सब मर रहे हैं। ऐसा विचार करके गोविंद ने एक लीला की कि विलोक्य दूषितां कृष्णा कृष्ण कृष्णा हिना विभो तस्या विशुद्धि मनवच्छिन सर्पतमो दवासयत्। प्रातः काल उठ करके सब ग्वालों से कहा कि आज हम सबकी छुट्टी है, कोई गैया चराने नहीं जाएगा। आज हम सब मिलकर के और मिलकर एकत्र होकर तंडुल क्रीड़ा करेंगे, गेंद खेलेंगे। गेंद है श्री दामा जी की, राधा जी के भाई की। श्री दामा जी की गेंद है, उससे मिलकर के तंडुल क्रीड़ा गेंद खेलने लगे। और गेंद खेल कहाँ रहे हैं? वही काली दह के किनारे पर, जहां पर वो काली नाग रहता है। खेल रहे थे, कन्हैया ने जैसे ही जोर से गेंद को मारा और गेंद जाकर के सीधी काली दह में गिरी। अब तो श्री रामा गुस्सा हो गया, बोले हमें तो गेंद चाहिए, हमें।
बोले भैया चल दूसरी दिला देंगे। बोले नहीं दूसरी नहीं चाहिए, चाहिए तो वही है। बाल हट। बोले अगर देना है तो वही गेंद दो, दूसरी गेंद लूंगा ही नहीं। और रोने लगा। अब गोविंद ने बगल में ही उस काली दह के बगल में एक कदम्ब का वृक्ष था, उस कदम्ब पर चढ़ करके काली दह में छलांग लगा दी। काली दह में कूद गए और यमुना जी के अंदर जाकर के उस काली नाग जो कि इस समय शयन कर रहा था, उसके बगल में वो गेंद पड़ी थी। नाग पत्नियां जो हैं उन्होंने आकर के कन्हैया को समझाया कि अबाल वृद्ध वनिता सर्विंग पशुवृत्तयः निर्जत मुर्गो कुलादीनां कृष्ण दर्शन लालसा। अरे बालक, तू अभी अबोध है, तू हमारे पतिदेव के गुस्सा को नहीं जानता। भयंकर गुस्सेले स्वभाव के हैं और निश्चित ही अगर उनकी नींद खुल गई, उनका विकराल रूप धारण उन्होंने कर लिया तो तुझे निश्चित ही आज मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। तू यहां से चला जा। नाग पत्नियों ने आग्रह किया, लेकिन गोविंद हट लगाए हैं, गेंद लेके ही जाएंगे। गेंद फंसी है काली नाग के पास। कन्हैया ने गेंद को उठाना चाहा तो काली नाग की नींद टूट गई और फंकार उठा। आज गोविंद उछक करके छलांग लगा करके काली नाग के फनों पर चढ़ गए। 100 फन है, 100 फन का नाग है कि यद्यच्छिरो न नमते गसते कृष्णे ममर्त खरदंड धरो नृपाते क्षीणायसो भ्रमत उल्वसां संग नस्तो ममन परम कल्पनागः। आज वो काली नाग के ऊपर चढ़ गए, भगवान नृत्य करने लगे। जो फन को उठावे उसी फन पे भगवान कूद जावे। तांडव गति मुंडन पर निर्गत बनवारी, फम 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 फन ऊपर नाचित बनवारी। जो भी फन उठा था उसी फन के ऊपर नाच जाते। उस काली नाग के मुख से रुधिर का वमन होने लगा, रक्त गिरने लगा, खून निकलने लगा। नाग पत्नियों ने स्तुति गाई, महाराज रक्षा करें, पाहे माम, हमारे पति को छोड़ दे। नाग पत्नियों ने प्रार्थना की। काली नाग ने भी हाथ जोड़े, बोले महाराज कि भवान ही कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विदेहिना। देखिए भगवान 2 बार जवाब नहीं दे पाए। एक बार जब बाली को मारा था तब बाली को जवाब नहीं दे पाए। बाली ने कहा महाराज मुझे क्यों मारा? कहते अनुज सुता भगनी सुत नारी सुन सत कन्या समेचारी। बोले महाराज सब आप में ही होता है, हम तो जानवर हैं और जानवरों के यहाँ कोई बहू, कोई बेटी, कोई पत्नी नहीं होती। भगवान जवाब नहीं दे पाए। इधर काली नाग ने कहा कि भगवान आप मुझे क्यों दंडित कर रहे हो? बोले तुम जहर छोड़ते हो इसलिए दंडित कर रहा हूं। बोले तो महाराज ये जहर किसने दिया? अरे हमारे मुख में जब जहर डालोगे तो जहर ही निकलेगा, अमृत कैसे निकल सकता है? इसलिए प्रभु क्षमा करें। बोले जाओ इस ब्रज को छोड़कर कहीं और रहो। तब कहता है कि भगवान मैं कहां जाऊं? मैं जहां जाता हूं वहीं पर तुम्हारा गरुड़ आकर हमें परेशान करता है। भगवान कहते कि अब तुम्हें गरुड़ परेशान नहीं करेगा क्योंकि अब तुम मेरे पालतू हो। कुत्ते भी 2 तरह के होते हैं, आपने देखा होगा। 2 तरह के कुत्ते होते हैं, एक होता है पालतू, एक होता है फालतू। पालतू जो होता है उसको कोई नहीं मार सकता। बोले सेठ जी का कुत्ता है, हाथ मत लगा देना। और एक बेचारा फालतू जो इधर उधर घूमता रहता, कोई भी आए डंडा मारे, पत्थर मारे। भगवान वही बात यहाँ पर काली नाग से कहते हैं कि आज से तू मेरा पालतू बन गया, मेरे पद चिन्ह तेरे ऊपर आ गए, अब तुझे संसार में किसी का भय नहीं।
अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूं। आज कालीनाग को आज्ञा दी कि अब तुम जाकर के रमण द्वीप में रहो। गोविंद को उठा करके फन पर बिठा करके कन्हैया को लेकर और कालीनाग स्वयं ही यमुना से ऊपर आया। इतने में जब पता चला गांव वालों को, गोप वालों को, वो दौड़ करके इकट्ठे हो गए। उनमें मैया यशोदा भी मूर्छित अवस्था में पड़ी है। अब लाला बचे को नहीं, बाहर खड़ी है। उन्होंने आवाज लगाई, देखा जब कन्हैया को फन पे खड़े हैं तो आवाज लगाती है, अरे लाला जल्दी उतर, आप काट खाएगा। भगवान की माया से मोहित है। कन्हैया ने बाका उद्धार करके उसको वहां से विदा किया। आज 5.5 वर्ष की अवस्था कन्हैया जी की उस समय थी। पश्चात में धीरे धीरे समय निकलता गया। 7 वर्ष की अवस्था गोविंद की हो गई। 7 वर्ष की अवस्था में एक दिन इन्होंने देखा कि नंद बाबा बड़े बड़े कड़ाई चढ़ा करके भोजन सामग्री तैयार कर रहे हैं। भयंकर भोजन सामग्री तैयार हो रही है, एकत्र हो रही है। उस सामग्री को देख करके नंद बाबा से प्रश्न करते हैं कि हे बाबा, कि परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ति भूताना प्रेरणम जीवनं त्वया। हे बाबा, मुझे एक बात बताइए कि आप सब ये क्या कर रहे हैं? ये भोजन किसके लिए बन रहा है? बोले तू नहीं जाने, हम सब साल में एक बार इंद्रदेव की पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रदेव हमें पानी देते हैं, जल की बरसात करते हैं और उन्हीं के द्वारा ही हम सबका भरण पोषण होता है। कन्हैया कहते हैं बाबा, अब तुम मेरे भगवान की पूजन करो। बोले तेरो भगवान कौन सा होगा? बोले मेरे भगवान गोवर्धन जी हैं। तो बाबा मेरी बात मानो, आप सब चल करके गोवर्धन की पूजन करो, क्योंकि वही तो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी गौओं को चारा देते हैं और गौओं का जो दूध दही माखन बिकता है उसी से तो हमारा घर है। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाविपद्यते। इसलिए बाबा कर्म ऐसा करो जो ठीक है, ठीक हो। आप चल करके गोवर्धन भगवान की पूजन करें। और चलिए आज मैं तुम्हें चमत्कार दिखाऊंगा। क्या? एक चमत्कार ये दिखाऊंगा कि तुम्हारा भगवान कभी सामने आया है खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए? बोले नहीं। आज चलिए मेरा भगवान गोवर्धन आप सबका भोजन ग्रहण करेंगे। गाड़ियों में भोजन भरा गया, 56 प्रकार के व्यंजन हैं, अनेक अनेक। खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी है, खीर खाजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार मेवावटी मठरी मंसूर पाकी है, केक रसगुल्ला संगर रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेब कठिया सकल पारे है, मुझिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। सब सामग्री को एकत्र करके और गिरिराज की शरण में गोवर्धन के तलहटी में पहुंच गए। गोवर्धन में पहुंच करके आज नंद बाबा ने
भगवान को गोवर्धन जी महाराज को बढ़िया सुंदर सुंदर भोग लगाया। आज देखिए कन्हैया ने दो रूप बना लिए। एक रूप तो सामने खड़ा है, दूसरे रूप में गोवर्धन में दिखाई दे रहे हैं। गोवर्धन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आज कन्हैया स्वयं भोग लगाते हैं और स्वयं ही पाते हैं। खाते भी स्वयं हैं, खिलाते भी स्वयं हैं। नंद बाबा ने जब भोग लगाया, पूजन की, पश्चात में गोवर्धन की परिक्रमा लगाई। अब गोविंद कहते हैं, बाबा अब मेरे भगवान को प्यास लगी है, पानी भी पिला दो। बोले तेरे बाबा ने, तेरे भगवान ने इतना सारा खा गो, पानी कहां से पिलाए? तब भगवान ने अपने मन से वहां पर गंगा प्रकट की, जिसको आज मानसी गंगा कहा जाता है। बोले मानसी गंगा मैया की जय। आइए हम सब मिलकर के गोवर्धन की ओर चले। हमारे यजमान, प्रधान यजमान जी आकर के गोवर्धन का पूजन करेंगे। याज्ञ के यजमान सभी आ जाएं और आकर गोवर्धन का विधिवत पूजन करें, परिक्रमा लगाएं। आइए सभी मिलकर के गोवर्धन की ओर चलेंगे। कि मैं तो थोड़ा सा और आगे रख लो बीच में। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नए माने मेरो मनवा, नए माने मेरो कनुआ। नए माने मेरो मनवा, नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। कोश की कर पर कम्मा, कोश की कर पर कम्मा। सात 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 कोश की कर पर कम्मा। मानसी गंगा में नहो मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। दोनों हाथ उठाकर तालियों से बजाइए।
जय हो। कुंड के आचमन करके 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 और मैं तो ब्रज रज शीश चढ़ाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। दोनों हाथ तालियों से लगाइए। शेर की चढ़ी कड़ैया शेर की करो कड़ैया सात शेर की चढ़ी कड़ैया शेर की चढ़ी कड़ैया सात शेर की चढ़ी कड़ैया सात शेर की चढ़ी कड़ैया पद पे मैं तो खाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। चकलेश्वर के दर्शन करके चकलेश्वर के दर्शन करके चकलेश्वर के दर्शन करके चकलेश्वर के दर्शन करके सतत न्योत जिमाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन देव हमारो श्री गोवर्धन देव हमारो गिरि गोवर्धन
गोवर्धन देव हमारो, श्री गोवर्धन देव हमारो, गिरि गोवर्धन देव हमारो, श्री गोवर्धन देव हमारो। ताहि को ध्यान लगाओ मेरे वीर, नय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नय माने मेरो मनवा। प्रेम सहित गिरिराज को जाऊं, सहित गिरिराज को जाऊं, प्रेम सहित गिरिराज को जाऊं, प्रेम सहित गिरिराज को जानो, प्रेम सहित गिरिराज को जाऊं, प्रेम सहित गिरिराज को जानो। और मन वांछित फल को पाऊं मेरे वीर, नय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नय माने मेरो मनवा। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, सखी भज बाल कृष्ण छवि, चक्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, सखी भज बाल कृष्ण छवि। हरि चरणन चितलाओ मेरे वीर, नय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नय माने मेरो मनवा। अब जो भी लोग गोवर्धन का पूजन करना चाहते हैं वो आ सकते हैं, परिक्रमा लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि यजमान ही लगा सकते, आप लोग भी कर सकते हैं। अविपण कवि के तन मन धन, चलो विचले सब गोवर्धन। अविपण कवि के तन मन धन, चलो विचले सब गोवर्धन। अविपण कवि के तन मन धन, चलो विचले सब गोवर्धन। ओ राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अविपण कवि के तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अविपण कवि के तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन।
समदान घाटी पे पहुँचे जाए, विधावी को लेंगे शीश झुकाए। समदान घाटी पे पहुँचे जाए, विधावी को लेंगे शीश झुकाए। दलनो दिकर मन में न डर, दलनो दिकर मन में न डर। दान कवे दिल खोल के देंगे कभी कम्बा डोल के। हमें पढ़ कवि के तन मन धन, चलो वे चले सब गोवर्धन। हमें पढ़ कवि के तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। चले हैं मन में के विधव का धर ध्यान, मिला पूछवी का लौटाए स्थान। चले हैं मन में विधव का धर ध्यान, मिला पूछवी का लौटाए स्थान। वो जतीपुरा में आए थे, जतीपुरा में आए थे। भक्ति भाव को तोल के देखे पर कम्बा डोल डोल। अरे पढ़ करके तन मन धन, चलो वे चले सब गोवर्धन। अरे पढ़ करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। वे पढ़ करके तन मन धन, चलो वे चले सब गोवर्धन। अरे पढ़ करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। दोनों हाथ साथ झूठे मानसी गंगा में फिर करे स्नान। राधाकुंड में राधा का कन्या, मानसी गंगा में कर दो स्नान। पावन होगी जब आत्मा, पावन होगी जब आत्मा। पानी में अमृत घोल के देखे परी कम्बा डोल के। हर पल करके तन मन धन, चलो वे चले सब गोवर्धन। अरे पढ़ करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। हमें पढ़ करके तन मन धन, चलो वे चले सब गोवर्धन। अरे पढ़ करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। चलो वे चले सब गोवर्धन, चलो वे चले।
कथा को यहीं पर विश्राम। हमारे यजमान यहाँ पर आ जाए आरती के लिए। आज हमारे यज्ञ के यजमानों में निर्मल भैया, कन्नू भाई और हमारी तो मामी श्री है राधा जी, जैसा नाम वैसा गुण। आज इनकी वैवाहिक साल, वैवाहिक वर्षगांठ है, तो इस व्यास मंच से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। ये सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहे, नित्य धार्मिक आयोजन करवाते रहे, करते रहे। सभी लोग इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और यहाँ पर मंच पर आए दोनों सपत्नीक, इधर आइए दोनों। स्वस्ति न इंद्रो, स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्ववा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सर्वभावाधाविमुक्तो धनधान्यसतान्विता, मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। स्वीभवजस्य मायुस्य माभोगमाविदाच्छोभमानं मह्यते, धनं धान्यं पशुबहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। बहुत बहुत आशा। ऐसी शक्तियां हैं इतने उत्सव में मन रही। विहियं चन्द्रमा मनसो जातशिक्षो सूर्यो जायत, श्रोत्वा द्वादशप्राणसमुखादमेव जायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आपको मनाऊं प्यारे तन मन मारूं,
आपको गाऊं प्यारे तन मन मारूं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। दोनों हाथ भाई ताली से बजाइए। प्यारे शीश पे सो है। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सो है। प्यारी बंसी मेरो मन मोह है। प्यारी बंसी मेरो मन मोह है। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे देवधर तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। राधे अनाथ के नाथ आप हो। दास नाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। देख युगल छवि बले बले गाओ। देख युगल छवि बले बले गाओ। माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। बिहारी तेरी आरती गाओ। हे बिहारी तेरी आरती गाओ। गोवे गाव गुणा विधान मनसा विधान जय जय। धारी भाई कपाल त्वमेव मार्गज पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। त्वमेव सर्वो देव देवा। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। 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 दीश हरे प्रभु दीश हरे।
दीस हरे प्रभु दीस हरे, दीन हरे प्रभु दीन हरे, दीन हरे प्रभु दीन हरे, निज भक्तन निज भक्तन निज भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। ओ नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। आवार्तिकं समर्पयामि जलेन शीतले कमलं पुष्पे देवतावनमावज्ञार्थे ससेव वन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हविः ॐ जगनेन जगनमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि बुधमान्यासन्नातेः नाकं महिमानः सजन्त जतवपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्, गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्, नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो शिवकृष्णः प्रचोदयात्, वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधिका प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमवेदाय विद्महे ज्ञानगङ्गाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरापवान् पुरुषोत्तमाय नमः। चमलाविबिन्दे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, साबवे सरकार की, कुंज बिहारी सरकार की, राधा रमण सरकार की, व्यासनारायण भगवान की, गोवर्धन भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्यनातन धर्म की आज के आनंद की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। और सभी भक्त आरती एवं प्रसाद लेकर ही अपने घर को प्रस्थान करें। कल कथा का समय ठीक दोपहर 12 बजे से, और कल कथा में माता रुक्मणी एवं भगवान श्याम सुंदर का विवाहोत्सव मनाया जाएगा। सभी भक्त भगवान के पैर पखारने की तैयारी कर कर और बाबा का स्वागत करने की तैयारी कर कर अपने अपने घर से आवें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। समस्त माताएं बहनें भाई बंधु सखा सब लोग ध्यान दें। कल की कथा में कृष्ण रुक्मणी का विवाह होगा। तो विवाह में जब हम जाते हैं किसी के यहाँ तो बड़ी सज धज के जाते हैं, तैयार होके जाते हैं। और कल तो जगत पिता का विवाह है, इसलिए बिल्कुल सज धज के श्रृंगारित होकर आना है। और कल के कार्यक्रम में हमारे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भगवान का महाअभिषेक होगा, उसमें सभी को सम्मिलित होना है।